नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। गुजरात में दूसरे चरण के चुनावों में 64.39% वोटिंग। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। ईरान में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू करने वाली पुलिस यूनिट खत्म। क्वार्टर फाइनल में पहुंचा ब्राजील, दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। अब खबर विस्तार से। गुजरात चुनाव में सोमवार को दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर 64.39% मतदान हुआ, जबकि पिछली बार 2017 विधानसभा चुनाव में करीब 70% मतदान हुआ था। यानी कि इस बार पिछली बार की तुलना में 6% वोटिंग कम हुई। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग बनासकांठा जिले में हुई, वहीं सबसे कम वोटिंग दाहोद जिले में हुई। दूसरी तरफ भारत ने पिछले हफ्ते ही दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। इस बीच इराक में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर यूएनएससी की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में वैश्विक चुनौती बना हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ केवल जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही इसे पराजित कर सकता है। कंबोज ने यूएनएससी में आतंकवाद को लेकर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई की विश्वसनीयता तभी मजबूत हो सकती है जब हम आतंक के गंभीर अमानवीय कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर सके और साथ ही आतंकवाद को प्रोत्साहित, उसका समर्थन और उसको फंडिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। इधर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मंगलवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग दलों के नेता हिस्सा लेंगे। बैठक में सदन तक का कामकाज सुचारू रूप से चलाने, सत्र के दौरान विधायी कार्यों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजों के साथ संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन शुरू होगा और इसके अगले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि सत्र के पहले 2 दिन चुनाव रिजल्ट हावी रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। खबर है कि ईरान में मॉरल पुलिस यानी नैतिकता पुलिस की यूनिटी को भंग करने का फैसला किया गया। पुलिस का काम इस्लामिक ड्रेस कोड लागू करना था, जिसमें हिजाब भी शामिल है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि देश के अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी दी, लेकिन छवि खबर की माने तो अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मॉन्टेजरी की टिप्पणी की अभी तक अन्य एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई। उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में यह बयान दिया। दूसरी तरफ जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक सोमवार को भारत के दौरे पर पहुंची। नई दिल्ली में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा हुई। इसके बाद एनालेना ने दिल्ली मेट्रो का लुत्फ उठाया। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री बेयरबॉक ने सोमवार को ऊर्जा, कारोबार और जलवायु परिवर्तन सहित द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की। उनकी यात्रा ऐसे समय में हुई जब 4 दिन पहले ही भारत ने G20 समूह की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लाख नुकसान उठाने के बावजूद दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन यूक्रेन तनकर खड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि वह युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध को 9 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके यूक्रेन लगातार रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने सोमवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने ताजा हमले में करीब 70 मिसाइलें दागी, जिसमें उन्होंने 60 से अधिक मिसाइलों को गिरा दिया है। अब बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड में महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार जल्द मिलने वाला है। विधानसभा में पारित होने के बाद विधायी विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक सोमवार को राजभवन भेज दिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा।
उच्च न्यायालय में शासनादेशों पर रोक के बाद से महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर संशय बन गया था। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद शासन ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। दूसरी तरफ देहरादून के घंटाघर स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स में आंचल कैफे का उद्घाटन किया गया। सरकार के अपने ब्रांड आंचल दूध से बने उत्पादों की मार्केटिंग और रोजगार के लिए प्रदेश भर में इस तरह के 100 आंचल कैफे खोले जाएंगे। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से कैफे बनाकर दिया जाएगा जो कमीशन के आधार पर संचालित होगा। सरकार ने आंचल कैफे आवंटन में शहीदों के आश्रितों, राज्य आंदोलनकारी, दिव्यांग, महिलाओं, युवाओं को प्राथमिकता दी है। दूसरी तरफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील ने कमाल का खेल दिखाते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। इस मुकाबले में ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार ने चोट के बाद वापसी की। उन्होंने अपनी वापसी पर कमाल का प्रदर्शन किया और एक गोल दाग टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ब्राजील इस पूरे मुकाबले में शुरुआत से ही हावी रहा और उन्होंने दक्षिण कोरिया को वापसी करने का एक भी मौका नहीं दिया। इस मैच में दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल 76वें मिनट में पाइंग सियुंग ने किया। हालांकि इसके बाद कोरिया की ओर से एक भी गोल नहीं हो सका। दूसरी तरफ पिंक, बदला और बेबी में अपनी कमाल के एक्टिंग से दर्शकों के दिल में एक बेहद ही खास जगह बनाने वाले एक्टर तापसी पन्नू की बॉलीवुड में शानदार अभिनेत्रियों में गिना जाता है। इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ब्लर को लेकर वह सुर्खियों में बनी हुई है। तापसी पन्नू की इस फिल्म को थिएटर की जगह OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। तापसी पन्नू की ड्रामा हॉरर फिल्म ब्लर को दर्शकों के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर ZEE5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के सामने आ चुका है और फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।